Hi, my name is Harsha Chaudhary at the Mnemonic Science Channel। मैं आज आपको निमोनिक साइंस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देने वाली हूँ, जिससे कि आपको पता चलने वाला है आखिर निमोनिक साइंस है क्या। देखिए, मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखाएं, क्योंकि ज़्यादा स्कोर चाहिए, ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारे पढ़ाई के जो तरीके हैं वो पढ़ाई के तरीके हमें बच्चों को आज बताने हैं और वो पढ़ाई के तरीके हमें बदलने हैं। जैसे कि देखिए, आज तक हमने जो पढ़ाई की है रट्टा मार के या लिख लिख के, वो पढ़ाई आज आपको इजी वे में मिलने वाली है। वो पढ़ाई का तरीका इस निमोनिक साइंस के जरिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये मेरा नंबर है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको अगर और कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझसे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सवाल पूछती हूँ, आखिर हमारी मेमोरी मतलब क्या है, आप बता सकेंगे? बहुत से लोग कहते हैं मेमोरी मतलब क्या मैडम, प्रोसेस है या स्टोरेज, हम जो कुछ देखते हैं वो सब हमें उसमें हो जाता है, फीड हो जाता है। कोई कहता है हार्ड डिस्क है, जिस कंप्यूटर में रहती है, जो चीज़ें हम देखते हैं उसमें फीड हो जाती है। यस, ऐसा ही होता है। लेकिन उसके भी 3 प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन एंड रिकॉलिंग। अब रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है सर, कि हमारे 5 सेंस जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या हम आजू बाजू की जो देखते हैं, पढ़ाई करते बच्चों की बताती हूँ मैं एग्जांपल। बच्चा जो पढ़ाई करता है तो जो रजिस्ट्रेशन करता है वो हमारा दिमाग है ना, वो हमारे इसमें फीड हो जाता है ना। फर्स्ट बार हम जो देखते हैं वही हमारे दिमाग में फीड हो जाता है। वो फीड हुआ हमें लंबे समय तक याद रहे उसे कहते हैं रिटेंशन। और रिटेंशन कब, अगर वो रिटेंशन किया हुआ हमें 100% एफिशिएंसी से याद आए तो उसे कहते हैं रिकॉलिंग। ये रहते हैं हमारे मेमोरी के 3 प्रोसेस। अगर ये तीनों प्रोसेस बेहतर तरीके से होंगे तो हमारा पढ़ाई कहीं नहीं जाएगी और हमारे बच्चों के स्कोर भी बेटर आएंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि इसमें निमोनिक साइंस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर ही काम करता है, क्योंकि फर्स्ट जो प्रोसेस है उसी पर निमोनिक साइंस काम करता है। अगर फर्स्ट बार बच्चों को अच्छे से समझ आ गया तो उसका रिटेंशन भी अच्छा होगा और उसके रिकॉलिंग भी बेहद अच्छी तरह से होगा। इस तरह से हम इसमें निमोनिक साइंस में पढ़ाते हैं। अब आप कहेंगे, अगर हम ये मेथड सीख भी लेंगे तो हमारे इसमें फायदे क्या होंगे? बेहद ज़रूरी सवाल है। सबको लगता है अगर हम इतना सीखते हैं तो उसका हमें फ़ायदा क्या होने वाला है। देखिए, हमारे इसमें फ़ायदा क्या है। देखिए, हमारा काफ़ी हद तक प्रेशर कम होने वाला है, हमारा बच्चों के पढ़ाई का प्रेशर कम होने वाला है। स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, बच्चों को पढ़ाई करते करते जो स्ट्रेस आता है वो काफ़ी हद तक कम होने वाला है। और रिड्यूस स्टडी टाइम, हमारा टाइम बचने वाला है ना। जिससे कि बच्चों को 10 से 20 घंटे जो पढ़ाई करनी पड़ती है उसकी पढ़ाई 2 या 3 घंटे में होने वाली है। इससे कि वो अपने अदर एक्टिविटीज़ को कर सकता है या आउटडोर गेम खेल सकता है, क्योंकि आजकल बच्चे आउटडोर गेम भूल चुके हैं। हम बचपन में कितने आउटडोर गेम खेलते थे, आज हमारे बच्चों को आउटडोर गेम पता ही नहीं है ना। स्कूल में जितना होता है उतना ही, वो घर पर कुछ भी नहीं खेलते और उन्हें पता भी नहीं है कितने आउटडोर गेम कैसे कैसे हम खेल खेलते थे कि हमारा बचपन ऐसे खेल खेल में कहाँ गया हमें पता नहीं चला। लेकिन आज बच्चा क्या करता है, स्कूल आते ही पढ़ाई करता है, कोचिंग सेंटर आते ही कोचिंग की पढ़ाई करता है। इस तरह से बच्चों को सब टाइम उसका पूरा पैक रहता है। क्या आउटडोर गेम खेलेगा, इससे हमें उसे टाइम मिलने वाला है। क्या होगा, और इसमें हमारी मेमोरी इम्प्रूव होने वाली है, क्योंकि हम नई नई चीज़ें इससे सीखने वाले हैं। इससे हमारी मेमोरी इम्प्रूव होने वाली है। इससे हम लॉन्ग यानी लंबे समय तक हमें सब कुछ याद भी होने वाला है और हमें 100% एफिशिएंसी से सब कुछ पढ़ एग्जाम के वक्त याद भी आने वाला है। इसके इतने फ़ायदे हमें मिलने वाले हैं। सबको लगता है जो हम सीखेंगे उसके फायदे, और ये फायदे आप खुद को करने हैं, क्योंकि क्या, हम जो चीज़ सीखते हैं वो अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा है। इसलिए आप जो सीखते हैं वो यूज़ करना भी आपको आना चाहिए। और यूज़ कैसे करेंगे, तो ये पेरेंट्स को
पता होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर बच्चा नहीं सीखेगा तो पेरेंट्स भी ये मेथड सीख सकते हैं, वो खुद सीख के अपने बच्चों को सिखा। मैं आपको आगे और बताती हूँ कि देखिए हमारी पढ़ाई, अब आप कहेंगे कि पढ़ाई में हम कैसे यूज करेंगे इसे। अब देखिए हमारे पढ़ाई के 4 डायमेंशन होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजेशन। अब रीडिंग हमें बेहतर तरीके से स्कूलों में सिखाई जाती है, बचपन से ही हमें रीडिंग कर बहुत ज़्यादा काम होता है। उसी तरह राइटिंग का भी बचपन में स्कूलों में या घर पर प्रैक्टिस हमारे मम्मी पापा बड़े भाई बहन ले लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कोचिंग सेंटर की मदद लेते हैं, स्कूल में नहीं समझ आए तो कोचिंग सेंटर में लगाते हैं। ऑनलाइन माध्यम भी बहुत उपलब्ध है, बाजू से वेदांतु है, टॉपर है, बहुत सारे ऑनलाइन माध्यम है। कुछ कम पड़े तो हम गूगल और यूट्यूब की भी मदद ले लेते हैं, इससे हमारा अंडरस्टैंडिंग का ये पार्ट पूरा हो जाता है। लेकिन जब मेमोराइजेशन का वक्त आता है तब बच्चों को खुद करना पड़ता है, यहाँ पर बच्चों को खुद काम करना पड़ता है। यहाँ पर हम या कोचिंग सेंटर कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बच्चों को खुद पढ़ाई करके वो लर्न करना पड़ता है, तभी तो वो एग्जाम में लिख पाएंगे, क्योंकि पेपर तो उनको लिखना रहता है। यही यानी कि मेमोराइजेशन पर ही काम करता है निमोनिक साइंस। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों को याद करने की जो समस्या आती है, बच्चा बेचारा रट्टा मार मार के या लिख लिख के, हमने भी वैसे ही पढ़ाई की थी बचपन में, वही तरीका हमारे बच्चे यूज कर रहे हैं, सीख सकते हैं। यही तरीका बच्चे यूज कर रहे हैं और इसी पर नरेंद्र सर जी ने हमारे लिए ये अच्छी और बेहतर प्रोसेस हमारे लिए वो लेके आए हैं। नरेंद्र सर जी ने बच्चों को ये प्रॉब्लम समझ लिया है कि आखिर बच्चों को मेमोराइजेशन में ही प्रॉब्लम आता है, तो इसी पर क्यों ना हम काम करें, क्योंकि आपको पता होगा कि देखिए पिक्चर्स द्वारा, यानी इसमें मेमोराइजेशन में पिक्चर द्वारा हम इसमें सिखाने की कोशिश करते हैं, वो आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। यानी कि मैं यही आपको कहना चाहूँगी कि मेमोराइजेशन पर निमोनिक साइंस काम करता है, मतलब याद कैसे करना है, परमानेंटली बच्चों को पढ़ाई कैसे याद रहे, इस पर निमोनिक साइंस का मेथड काम करता है, यानी हम लोग उसी पर आपको सिखाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारे यहाँ व्हाट यू हैव अ मेमोराइजेशन यू स्टडी लाइफ। हमारे स्टडी में यानी आपको पता होगा कि हम किस में इसे यूज कर सकते हैं। देखिए हमारे पढ़ाई के 2 कंटेंट होते हैं, लॉजिकल, इनलॉजिकल। अब लॉजिकल कंटेंट में क्या आता है, मैथ, साइंस, है ना, और इनलॉजिकल कंटेंट में क्या आता है, जनरल साइंस, हिस्ट्री, फैक्ट, डायग्राम, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, डेफिनेशन, वोकेबलरी, लॉन्ग शॉर्ट लिस्ट, मैप, टेबल, फार्मूला, डिफिकल्ट, एजुकेशनल एंड हिस्ट्री डेट, ये आता है इन लॉजिकल कंटेंट में। और लॉजिकल कंटेंट हमें मैथ और साइंस है वो हमें अंडरस्टूड करते ही सीखना पड़ता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, इसी में आती है, इन लॉजिकल कंटेंट में। और इसी इन लॉजिकल कंटेंट में निमोनिक साइंस काम करता है, और इसे सीखनी है, बार बार सीखने की जरूरत नहीं है, एक बार सीख लीजिए, लाइफ टाइम तक आप इसे यूज कीजिए। देखिए हमने बचपन में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सीखा है। ए फॉर एप्पल कैसे सीखा है आपने, टीचर ने हमें ए सिखाते वक्त एप्पल दिखाया है, बी सिखाते वक्त बॉल दिखाया, सी सिखाते वक्त कैट दिखाई, इस तरह से हमने सीखा है। उसी तरह हम पिक्चर द्वारा ही बच्चों को सिखाते हैं। निमोनिक साइंस में हम पिक्चर द्वारा ही बच्चों को याद करना सिखाते हैं, परमानेंटली याद करना सिखाते हैं। मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे कि देखिए आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद जी कितने होशियार पर्सन थे, उन्हें सब किताबें लर्न थी, सब कुछ उन्हें याद रहता था कि इस किताब में क्या लिखा हुआ था, ये सब उनको याद रहता था। एक बार वो लाइब्रेरी में किताबें लाते थे, तो लाइब्रेरी में उन्होंने क्या किया, एक सवेरे वो किताब लेके जाते थे, शाम को वापस वो किताब रख कर आते थे और दूसरी किताब लेके आते थे। उन्होंने ऐसे 30 दिनों तक किया। कितने दिनों तक, 30 दिनों तक किया। लाइब्रेरी में जो मैनेजर बैठा हुआ था उसने देखा कि यार सर ये सवेरे लेके जाते हैं, शाम को भी वापस दे जाते हैं, एक दिन में कैसे पढ़ लेते हैं किताब। तो वो सोचने लगे, बाद में उसे रहा नहीं गया, 30 दिन पूरे हो गए। 30वें दिन उस मैनेजर ने विवेकानंद जी से पूछा, सर आप सवेरे किताब लेके जाते हो और शाम को किताब आप वापस दे जाते हो, आपको दिन भर में कैसी आपकी किताब पूरी पढ़ी,
आप कैसे पढ़ लेते ये किताब, अब आपको याद भी है? विवेकानंद जी ने कहा हाँ मुझे याद है सब किताब, मैंने क्या क्या पढ़ा है। वो मैनेजर थोड़ा हंसकर बोला कुछ भी सर, मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ। ओके, विवेकानंद जी ने शांत से उत्तर दिया ठीक है ले लो। वो सारे 30 किताब लेके आया। उसने एक एक किताब के पेज नंबर बताए कि इस पेज पर बताओ आपने क्या पढ़ा। विवेकानंद जी ने झट से आंसर दिया, वो तो देखता ही रह गया। फिर उसने पूछा आप कैसे कर लेते हैं सर जी ये? तो विवेकानंद जी ने कहा मैं जो पढ़ता हूँ, जो लाइन पढ़ता हूँ उसे मैं पिक्चर में कन्वर्ट करता हूँ। जो लाइन मैं पढ़ता हूँ उसे मैं पिक्चर में कन्वर्ट करता हूँ, तभी मुझे ये किताब सब लर्न हो जाती है। क्योंकि मैं आपको, मेरा कहने का मतलब यही है कि पिक्चर द्वारा जो चीज़ें हम सीखते हैं वो हमें जल्दी लर्न होती है और लंबे समय तक वो हमें याद रहती है। ये मेथड हमारे विवेकानंद जी भी यूज़ करते थे, उन्हीं के ज़रिए हमें भी ये मेथड यूज़ करनी है। हमारी रोज की दैनंदिन जीवन में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मेथड यूज़फुल है, हम सब लोग इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं अपने दैनंदिन जीवन में। मैं आपको कहना चाहूँगी, देखिए मैं ये आपको मैंने कुछ पिक्चर दिखा है, ये फिल्मों के कुछ पिक्चर्स है। अगर हम बच्चों से पूछेंगे तो ये झट से जवाब दे देंगे कि ये कौन से पिक्चर्स के पिक्चर लगे हुए हैं, क्योंकि बच्चों को ये पता है, तो बच्चे देखते हैं, है ना, ये पिक्चर्स बच्चे देखते हैं। उसी तरह से अभी जस्ट हाल ही में आई हुई पुष्पा, अगर आप कहेंगे एक्शन करके बताएंगे तो झट से वो डायलॉग भी बोल देंगे, है ना। ये है बच्चों को, है ना, आईक्यू लेवल बच्चों का वो स्ट्रांग रहता है, वो झट से वो याद आता है, उनको जो देखा हुआ है ना वो झट से उन्हें याद आता है। चलिए अब आप कहेंगे कि आखिर इसमें है क्या, इसकी प्रोसेस, इसकी बेस, इसका क्या है निमोनिक साइंस का। ब्यूटीफुल सी मिस कार दिख रही है, आपने मिस यूनिवर्स सुना है, मिस इंडिया सुना है, उसी तरह आपने मिस कार सुना है क्या? देखिए ये है मिस कार। अब ये मिस कार आपको निमोनिक साइंस के 7 प्रिंसिपल लर्न करवाने वाली है। अब आप कहेंगे कि कैसे मैम, तो देखिए ये है 7 प्रिंसिपल, निमोनिक्स, इमेजिनेशन, साइंस, स्लीप, कंसंट्रेशन, एसोसिएशन, रेडिक्यूल, ये है निमोनिक साइंस के 7 प्रिंसिपल। अब हमने ये जो 7 प्रिंसिपल है इसका हर प्रिंसिपल का फर्स्ट लेटर लेकर ये मीनिंगफुल वर्ड बनाया है, मीनिंगफुल वर्ड बनाया है मिस कार। जैसे कि देखिए निमोनिक्स का एम लिया है, इमेजिनेशन का आर लिया है, साइंस का एस है, स्लीप का एस है, कंसंट्रेशन का सी है, एसोसिएशन का ए है और रेडिक्यूल का आर है। इसी तरह हमने ये मिस कार बनाई है। आप जब भी मिस कार का नाम लोगे, जब भी मिस कार का नाम आपको याद आ जाएगा तब आपको ये 7 प्रिंसिपल याद आ जाएंगे। आपको ये 7 प्रिंसिपल याद रखने बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी पर हमारा निमोनिक साइंस का बेस है। आपको जड़ से याद करवाने का प्रोसेस था अभी हमने दे दिया, मिस कार के जरिए आपको कुछ याद करवाने की जरूरत नहीं, अभी जस्ट आपको ये सब याद हो गए। नेक्स्ट चलिए देखिए, अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं कि हम पिक्चर्स के जरिए कैसे सीखते हैं। देखिए ये है इंडिया का मैप, हमारे इंडिया में कितने स्टेट है ये सबको आपको पता है क्या? पता भी होंगे तो आप कितने दिन तक ये से याद कर सकोगे, याद रख पाओगे? ये क्या है, लाइफ टाइम तक हमें याद रहे, इस तरह की मेथड इस निमोनिक साइंस में है। अब देखिए ये इंडिया का मैप है, हमारे इंडिया में 28 स्टेट है। अब 28 स्टेट की जगह यानी कौन सा स्टेट कहाँ पर है ये एग्जैक्टली आप बता सकेंगे। ये मेरा स्कूल है सनशाइन प्ले स्कूल, वहाँ के मेरे सीनियर केजी के बच्चों को मैंने ये मैप सिखा है। मेरे बच्चे यहाँ से लेकर आखिरी तक कौन सा स्टेट कहाँ पर है झट से बता देते हैं। क्यों? क्योंकि पिक्चर्स के जरिए मैंने उन्हें सिखाया है। मैं अपने निमोनिक साइंस के मेथड अपने स्कूल के बच्चों को भी बेसिक तरीके से मैं सिखाती हूँ। आपको मैं वीडियो डालूंगी, लर्न विथ हर्षा के नाम से मेरा चैनल है, उस पर मैं बच्चों की भी वीडियो डालती हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए देखिए मैं आपको निमोनिक साइंस के जरिए अब आपको ये सिखाती हूँ। देखिए अब ये निमोनिक्स के जरिए तैयार किया हुआ मैप। अब आप कहेंगे कि मैडम ने ये पिक्चर्स यहाँ पर क्या दिए हुए हैं,
अब देखिए ये है डायनासोर। क्या है ये? डायनासोर। आपको ये डायनासोर नजर आ रहा है और देखिए यहाँ पर इंडिया के बीच में डायनासोर नजर आ रहा है क्या? ऑब्वियसली आ रहा है, क्योंकि हमें ये डायनासोर दिख रहा है तो हमें भी ये यहाँ पर दिखेगा ही। हमें ये डायनासोर आज इंडिया के 4 स्टेट लर्न करवाने वाला है। आप कहेंगे कैसे मैम? देखिए तो सही। अब ये डायनासोर इंडिया के बाहर जा रहा है, इंडिया से गुजर रहा है। कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान में जा रहा है, लेकिन उसे पाकिस्तान में पैर रखते उसे बहुत मार पड़ रही है। वो बहुत परेशान है, वो जा ही नहीं पा रहा है। उसे निकलना तो है बाहर, लेकिन पाकिस्तान में उसे बहुत मार पड़ रही है। तो क्या हुआ? वो जाता है तो जाए, रुकता है तो रुके, लेकिन हमें वो 4 स्टेट लर्न करवा रहा है। देखिए बच्चों कैसे। अब देखिए ये क्या है? इंडिया से बाहर गुजर रहा है। अब ये है डायनासोर का फेस। ये हमें कौन सा स्टेट लर्न करवा रहा है? गुजरात। कौन सा? गुजरात। और ये है डायनासोर का बड़ा सा पेट। ये क्या लर्न करवा रहा है हमें? मध्य। ये है डायनासोर का मध्य, मतलब मध्य प्रदेश। और अगर इतना बड़ा डायनासोर है तो उसका पैर भी कितना होगा? कितना होगा उसका पैर? उसका पैर भी कितना है? 36 किलो का। कितना? 36 kg, है ना? मतलब क्या? छत्तीसगढ़। और उसकी पूंछ झाड़ियों में अटकी हुई है, खींच रहा है, लेकिन उसकी पूंछ निकल नहीं रही। वो कहाँ अटकी हुई है? झाड़ियों में। मतलब क्या? झारखंड। हो गए ना 4 स्टेट याद? गुजरात, गुजर, मध्य प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़, पैर 36 किलो का, और उसकी पूंछ काट के हुए झाड़ियों में, यानी छत्तीसगढ़। इस तरह से हम 4 स्टेट यहाँ पर सीख गए हैं। चलिए अब देखिए, आपको इस मैप पे भी डायनासोर नजर आएगा। आ गया ना? वही है पिक्चर्स की कमाल। इसी तरह हम निमोनिक साइंस के पूरे मेथड आपको सिखाते हैं। हर एक चीज का मैप, हर एक स्टेट का मैप आपको इसमें सिखाया जाएगा। और हर एक मैप या आपको डायग्राम इसमें सिखाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं आपको कुछ वर्ड के मीनिंग यानी वोकैबुलरी रहते हैं जो हमें उसके मीनिंग बहुत बार याद नहीं रहते। और आज मैक्सिमम हमारे बच्चे, सभी के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और उनको मीनिंग पता होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम इंग्लिश टू इंग्लिश बच्चों से बात नहीं करते या स्कूल में बेहतर तरीके से सब बात नहीं होती। तो बच्चों को अगर एग्जाम में टॉप करना है तो उन्हें वो शब्द का मीनिंग पता होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन वहीं पर बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी उन्हें याद नहीं रहता, तो उन्हें बहुत परेशानी होती है। तो इसी का भी सॉल्यूशन निमोनिक साइंस में है। चलिए देखते हैं। देखिए ये है बैनल। अब ये है बैनल। बैनल का मतलब क्या होता है बच्चों? डल। बैनल का मतलब क्या होता है? डल। और ये है बेड लैम्प। ये है बेड लैम्प। बेड लैम्प का मतलब क्या होता है? एनी प्लेस और सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन। क्या? ये है उसका मतलब। अब मैं आपको बताती हूँ। ये हो गया उसका मीनिंग। और निमोनिक साइंस का कीबोर्ड, ये बीच में जो दिया हुआ है निमोनिक साइंस का कीबोर्ड है। जैसे देखिए बैनल का क्या लिया हमने? मिलता जुलता शब्द बैनर। हमें क्या करना है? मिलता जुलता शब्द लेकर एक अलग शब्द बनाना है, जिससे कि हमारी एक कहानी बन सके और हमें वो याद रह सके। और दूसरा है बेड और लैम्प। बेड लैम्प क्या है? बेड और लैम्प। ओके। अब ये पिक्चर्स के जरिए कैसे याद रखते हैं वो देखिए, है ना? अब आपको ये बैनर नजर आ रहा है क्या? ये बैनर क्या है? ये बैनर। हमने बैनर का क्या लिया? मिलता जो शब्द बैनर। अब ये बैनर पर जो लिखा हुआ है वो हमें धुंधला सा दिख रहा है। दिख रहा है क्या वो? नहीं, उसे कहते हैं डल। डल दिख रहा है ना? बैनर का मतलब हो गया, बैनल का मतलब हो गया डल। बैनर मिलता जुलता सब डल। क्या हो गया? बैनल, डल, है ना? अब ये देखिए तो दूसरा क्या है? बेड लैम्प। बेड और लैम्प, है ना? अब देखिए यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, वहां पर उसे बेड और लैम्प दिख रहा है। बेड और लैम्प, है ना? तो वो कंफ्यूज हो रहा है कि मैं यहाँ पर बेड भी है, यहाँ पर लैम्प भी है, मैं यहाँ पढ़ाई करूँ क्या सो जाऊं? क्या कर रहा है वो?
मैं यहाँ पढ़ाई करूँ या सो जाऊँ। तो इससे आपको क्या मतलब याद आ रहा है? आ गया ना? एनी प्लेस ऑफ सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन। क्या? एनी प्लेस और सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन, यानी कंफ्यूज हो रहा है वो कि मैं यहाँ पढ़ाई करूँ या सो जाऊं, है ना? इसी तरह से हम हर एक चीज का मतलब निकालकर, हर एक चीज का मिलता जो शब्द लेकर हम उसे याद कर सकेंगे। और ये आसान तरीका है, जब आप ऑफलाइन फेस टू फेस सीखेंगे तो आपको ये आ जाएगा। इस तरह से हमने इसके पूरे मेथड तैयार किए हुए हैं। वोकैबुलरी के लिए बहुत ही यूजफुल मेथड है ये। हम एक हमारा लेसन है, लेसन में हमें जो जो वर्ड के मीनिंग नहीं आते वो हम नोट डाउन कर ले एक बुक में। नोट डाउन करने के बाद एक कॉलम बनाए, उसका मिलता जुलता शब्द लिए और वैसे हम वो पिक्चराइज करके हमें वो याद आ सकता है। इस तरह से हम हर एक चीज का मीनिंग ध्यान में रख सकते हैं और ये हम भूलेंगे नहीं, ये हमें लाइफ टाइम तक याद रहेगा। यानी हम 100% आपको कहते हैं कि अगर आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। आप जहाँ आपके अगर स्कोर बेटर आपको लाने हैं तो आपके लिए ये मेथड बेहद ज़रूरी है। चलिए, इस तरह से आप यूनियन टेरिटरीज भी इस तरह से सीख सकते हैं। देखिए, मैंने आपको एक यूनियन टेरिटरीज का एक आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे देखिए, यानी सीक्वेंस से हम कैसे याद कर सकेंगे। अब यूनियन टेरिटरीज मतलब क्या? केंद्र शासित प्रदेश। इंडिया के 8 केंद्र शासित प्रदेश है, हमें वो हम कैसे वो लर्न कर सकते हैं। देखिए, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार। इस तरह से हम ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब आपको एक कहानी के थ्रू मैं 2 मिनट्स में, ओनली 2 मिनट्स में आपको ये लर्न करवा दूंगी। चले देखिए, दिल्ली। अब हम क्या करने वाले हैं? एक बिल्ली की कहानी सुनने वाले हैं। क्या? बिल्ली की कहानी। एक बिल्ली थी, बहुत खुश मिजाज थी, खुद को बहुत शानी समझती थी भाई वो। उसे लगता था मैं जो करती हूँ वो सब कुछ चलता है, मैं खुद की रानी हूँ, मैं जो करूँगी, मुझे जो मन चाहेगा मैं जाऊँगी, वैसा उसका स्वभाव था। एक दिन उसे क्या हुआ? बिल्ली को जामुन किशमिश खाने का उसका मन हुआ, तो कहाँ गई? पहाड़ियों के बीच गई जामुन किशमिश खाने के लिए। उसे मिले भी बहुत सारे जामुन किशमिश मिले, लेकिन बहुत खा लिए, बहुत खा लिए, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरा। तो उसने क्या किया? बोरी में भर लिए और अपने पीठ पर लाद कर वो निकल पड़ी। और पीठ पर लाद कर निकल पड़ी तो उसे लगा अब कहाँ रखेंगे इतने जामुन किशमिश। तो उसके पास एक चांदी की हवेली थी, वो चांदी की हवेली में उसने वो जामुन किशमिश छुपा के रखे। वो चांदी की हवेली उसे किसने दी थी? दादाजी और नाना जी ने उसे वो चांदी की हवेली दी थी। लेकिन दादाजी और नाना जी ने उसे कहा था, अगर तुम्हें ये हवेली चाहिए तो हम तुम्हें एक लक्ष्य देंगे, वो लक्ष्य तुम्हें पूरा करना होगा। कौन सा लक्ष्य था? एक पूरी बनानी होगी, उस पर चेरी डालनी होगी और एक अंधे आदमी को तुम्हें वो दान करनी होगी। तो उसने क्या कहा? ओके। क्या किया फिर बिल्ली ने? एक पूरी बनाई, उसमें चेरी डाली और एक अंधे आदमी को उसने दान दे दी। इस तरह से आपको अभी 2 मिनट्स में ये यूनियन टेरिटरीज याद हो गए, है ना? देखिए कैसे, बिल्ली दिल्ली, जामुन किशमिश जम्मू कश्मीर, बोरी में डालकर मतलब लाद कर लद्दाख, है ना? कहाँ रखे उसने? चांदी की हवेली यानी चंडीगढ़। किसने दी थी चांदी की हवेली? दादा और नाना ने, यानी मतलब क्या? दादर नगर हवेली। और उसका लक्ष्य क्या था? उसे एक लक्ष्य दिया। लक्ष्य मतलब क्या? लक्षद्वीप। और क्या लक्ष्य दिया? पूरी बनाओ और उसमें चेरी डालो, उससे क्या? पौंडीचेरी। और किसे दो? अंधे आदमी को, यानी अंडमान निकोबार। इस तरह आपको सब यूनियन टेरिटरीज आज 1 मिनट में लर्न हो गई। इसी तरह आपको हर एक चीज सीक्वेंस से लिस्ट, हम इसमें क्या कंट्री कैपिटल सीख सकते हैं, इन्वेंशन सीक्वेंस से सीखना, यानी सीक्वेंस से हमें याद से कर सकते हैं कहानी के जरिए, है ना? इस तरह से हमने आज यूनियन टेरिटरीज 2 मिनट में हमने सीख ली है। अब आप कहेंगे हर एक चीज अगर कुछ जादू की तरह हो तो हर एक चीज का कुछ न कुछ हमें अच्छा लगता है, कुछ मैजिक हो कुछ मेथड में तो आपको सीखने के लिए मजा आता है और हमें सिखाने के लिए मजा आता है।
अब देखिए ये कैलेंडर डेमो, कैलेंडर डेमो मतलब क्या रहता है, आप मुझे अपने डेट ऑफ बर्थ बताइए, उसमें से हम आपको डे बता देंगे। ये हम भी कर सकते हैं और आप भी कर सकेंगे। नंबर डेमो, अब नंबर हमारी लाइफ में कितनी ज़रूरी है, हर एक चीज़ में नंबर रहते हैं, मोबाइल नंबर है, कोड रहते हैं, या हम अकाउंट नंबर रहते हैं, या बेहद ज़रूरी हमारे टेबल, हमारे टेबल हमारे लिए कितने ज़रूरी है, मैथ के लिए टेबल कितने ज़रूरी है, ये नंबर हमें याद करवाने की एक मेथड इसमें है कि हम 40-40 नंबर इसमें हम पहली बार 5 मिनट में करते हैं, लेकिन बाद में प्रैक्टिस होने के बाद हम 2 या 3 मिनट में ये नंबर याद कर सकते हैं। हम इसकी ये मेथड हमारे टेबल में ज़्यादातर हम यूज़ कर सकते हैं। हम खुद आपको बाय हार्ट ये मेथड सिखाएंगे कि आप खुद यहाँ से क्लास छोड़कर जाएंगे तो आप अपने मम्मी पापा को या घर जाकर किसी को भी, अगर आप 10 नंबर मोबाइल नंबर रहा, अकाउंट नंबर रहा, आप झट से लर्न करके मम्मी पापा को बताएंगे। ये है इस मेथड, क्योंकि हमें हम रट्टा मार के लर्न कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार हम वो भूल जाते हैं, लेकिन इस मेथड से आप नंबर कभी नहीं भूलेंगे। ये मेथड नंबर डेमो यानी फोनेटिकल मेथड कहते हैं उसे, हम इसे आपको बेहद अच्छी तरह से हम सिखा देते हैं। ये मेथड भी इसमें सिखाई जाती है। में एक बार सीखिए और उसे लाइफ टाइम तक यूज़ कीजिए। तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। वैसे तो मैंने पूरी बेसिक जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से दे दी है। आप इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए, अपने लिए कुछ नया सीखिए। ओके, थैंक्स अ लॉट।